बात करेंगे डेरिफाइलिन के बारे में कि डेरिफाइलिन है क्या है, कब दी जाती है या फिर कितने अमाउंट में दी जा सकती है, बच्चों को दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। तो ऑल ओवर थिंग्स इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो एक्चुअल में जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, कितना रहेगा, वो सभी चीज़ें। तो डेरिफाइलिन है 3 फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। 3 फॉर्मेट का मतलब कि ये टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगी, इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाएगी जो कि आईवी भी दी जा सकती है और आईएम भी दी जा सकती है, और स्पेशली बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगी। अब इसमें सिरप फॉर्म बच्चों के लिए क्यों मैंने कहा, क्योंकि बच्चों को ना आप टैबलेट दे सकते हैं स्पेशली छोटे बच्चों को, और ना ही उनको इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन यदि इमरजेंसी केस में इसको एक इमरजेंसी ड्रग के तौर पर भी आप मान सकते हैं, क्योंकि ये जनरली जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो आपकी जो डायलेशन का काम करता है, क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। इसको एंटी अस्थमेटिक ड्रग भी कहा जाता है। यदि आपसे कभी वाइवा वगैरह होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें पूछ सकते हैं। एक एंटी अस्थमेटिक ड्रग है। अस्थमा में क्या होगा, आपका जो ब्रोंकाइज है क्या होंगी, नैरो होंगी, स्पाज्म होगा, इनमें सिकुड़ जाएंगी, तो इनको फैलाने के लिए, डायलेट करने के लिए दिया जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंको डायलेटर या फिर एंटी अस्थमेटिक मेडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा आपको मैंने बताया कि 3 फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो किस में कौन सा फॉर्म है जो दिया जाएगा। यदि मान लीजिए इनकेस आपके पास कोई पेशेंट आता है, यदि उसको अस्थमा अटैक आया हुआ है, उस टाइम पे आप उसको आईएम इंजेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आईएम थोड़ा डिले काम करेगा, ना ही सिरप फॉर्म में देंगे ना टैबलेट में देंगे। यदि मरीज की कंडीशन ज़्यादा खराब है तब आप उसको आईवी फॉर्मेट में दे सकते हैं। यदि बच्चों में बात करें हम, तो बच्चों में जनरली या तो ये सिरप फॉर्म में ही दिया जाएगा, लेकिन बच्चे की उम्र 1 साल से कम रहती है, तब इसको अवॉइड करने के लिए भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन ओनली अस्थमा वालों को दी जाती है। यदि किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस में भी ये देखिए आपका ये रहा नॉर्मल ब्रोंकस, ब्रोंकस क्या है, नॉर्मल है, जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स हैं, एयर में प्रॉपर क्लियर है, ओपन है और स्मूथ मसल्स हैं। लेकिन जब ब्रोंकाइटिस का केस होगा या फिर अस्थमा का केस होगा या सीओपीडी का केस होगा, तो यहाँ पर जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो ग्लैंड है बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाएंगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सेस म्यूकस सीक्रेशन होगा। मसल्स में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि इतना ज़्यादा स्पाज्म होगा कि सभी चीज़ें सिकुड़ जाएंगी, और जब सिकुड़ी हुई रहेंगी, आपका जो एयर है यहाँ से जाना है, जो ब्रोंकस से एयर जाना है, वो क्या है, प्रॉपर नहीं जा पाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अब इनको फैलाने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन चाहिए, तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। तो डेरिफाइलिन में 2 कंपोजिशन होते हैं, एक तो होता है थियोफाइलिन और दूसरा होता है एटोफाइलिन। यदि अब आप पता करना चाहते हैं कि कौन सा कंपोजिशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रही है, इसमें देखिए जो सिरप वाला फॉर्मेट है, यहाँ पे 150 mg की टैबलेट है, तो इसमें 115 mg एटोफाइलिन रहेगा और बाकी 35 mg थियोफाइलिन रहेगा। क्या है, थियोफाइलिन रहेगा। ब्रांड नेम है जो इनके अलग अलग हो सकते हैं, बट कंपोजिशन है जो मैच करेगा। क्लियर है। तो इसका कंपोजिशन आपसे पूछते तो एटोफाइलिन थियोफाइलिन मिलके क्या बनाएगी, डेरिफाइलिन। और आपको जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो जनरली थियोफाइलिन के नाम से कर देंगे, या फिर आपको डेरिफाइलिन सिरप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि इसका काम क्या है, डायलेट करना, फैलाना। जब आपकी ब्रोंकस फैलेगी तब आपको सांस लेने में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। तो यहाँ पे देखिए, यदि अस्थमा वाला मरीज है तो उसमें भी सेम एज वही सिचुएशन होगी, सांस प्रॉपर अंदर जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि जो आपकी ब्रोंकाई है उसकी जो मसल्स हैं टाइटनेस होगी, टाइटनेस का मतलब हार्ड होंगी, नॉर्मली रिलैक्स्ड होनी चाहिए। एक तरीके से हम ये कहें कि सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो प्रॉपर जाएगी, तो मसल्स रिलैक्स रहेंगी। लेकिन जब आपकी ब्रोंकस में स्वेलिंग रहेगी या फिर कुछ इन्फेक्शन होता है तो इसकी मसल्स टाइट होंगी, और उन्हीं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर दिया जाएगा। तो एज अ रिलैक्सेंट की तौर पर भी काम करेगा। अब ये किस केस में आप देंगे, अस्थमा वाले में ड्रग ऑफ चॉइस मान सकते हैं आप। यदि किसी को सीओपीडी की कंडीशन है, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उसमें भी सेम में प्रॉब्लम होगी, ब्रोंकाइटिस में भी होगी। अब खांसी के केस में इसको कैसे काम करेगी,
खांसी में भी ये आपकी ब्रोंकाई इसी तरीके से सिकुड़ती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी आती है, म्यूकस बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए एज अ एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी ये काम करेगी। खांसी वालों में भी ये डेरिफाइलिन दी जाती है। अब हर एक दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो इसको लेने के बाद नोजिया वॉमिटिंग होगा, कभी कभी पेट भी गड़बड़ हो सकता है, सिर दर्द मतलब सिर भारी भारी सा लगेगा। जब भी आप सर्दी खांसी की कोई सी भी दवाई लेते हैं तो आपको डिजीनेस भी फील होती है और थकावट टाइप से लगेगी, सुस्त रहेंगे कि लेटे रहें। अब कौन से केस में नहीं लेना है? जिसको या तो लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, थायराइड प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में मेडिसिन तब दी जाती है जब मरीज डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में हो और इन केसेस में भी कुछ ज़्यादा सीवियरिटी ना हो तब। ग्लूकोमा के केस में नहीं दी जाएगी ये। यदि किसी को है फीवर जनरली, या तो किसी को आप ये कह सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी हो इस ड्रग से, उसको भी नहीं देंगे आप। बीपी आपका यदि बढ़ता है तो भी नहीं दी जाएगी, लो होता है तब भी नहीं देंगे आप। जिसको कन्वल्जन्स आते हैं, फिट्स वगैरह आती हैं, उनमें भी अवॉइड की जाती है। और जो लोग शराब पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको भी नहीं दी जाएगी। डायबिटीज़ वालों में तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है, उसमें भी ये जब डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में तभी आप इसको दे सकते हैं। तो सीधा सा काम आपको या फिर सीधा सा एक टर्म याद रखना है, फाइलिन। फाइलिन वर्ड जहाँ भी पीछे जुड़ जाए मतलब ये डायलिटेशन का काम करेगा आपकी ब्रोंकस को। डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन, फाइलिन का मतलब है यहाँ पर डायलिटेशन। तो यहाँ पे डायलिटेशन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आपकी ब्रोंकाई नैरो होगी, ब्रोंक्यूल्स नैरो होंगे, उनको फैलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी? एक ब्रोंकोडायलेटर्स के नाम से भी जान सकते हैं और एंटीएस्थमेटिक के नाम से भी। आई होप आपका कोई भी डाउट ना हो इस मेडिसिन को लेके, क्लियर हो गया हो। ये क्या काम करती है? मेनली डायलिटेशन का काम करेगी। जो भी आपकी ब्रोंकस सिकड़ी हुई है, मसल क्या है, टाइटनेस है, इनको रिलैक्स करने का काम करेगी ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। सीटी जैसी भी ना बजे, जो अस्थमा में सीटी बजने लगती है। और यदि आपको ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है तो अस्थमा के अलावा भी इसको यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।